ये बात आज से लगभग 100 साल पहले की है, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव, जिसमें रहने वाले लोग बड़े ही प्यार से मिलजुल कर रहा करते थे। उस गांव में लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, इसलिए गांव काफ़ी छोटा था। वो गांव शहरों से काफ़ी दूर और वन विभाग के सरहदी इलाके में आता था, इसलिए उस गांव में ज़्यादा सहकर्मी और आधुनिकीकरण नहीं था। वहाँ के लोग काफ़ी नॉर्मल जीवन जीते थे। उस गांव में कोई व्यापारी था तो कोई आसपास के पेड़ों को काटकर गुजारा करता, कोई कोई अपने आसपास के गांवों में जाकर काम करते। ज़्यादातर गांव के अनुसार वहाँ के लोग भी सुबह जल्दी उठ के अपने काम के लिए चल जाते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहाँ के लोगों को एक बूढ़ी औरत गांव के आसपास दिखाई दे रही थी। वो उस गांव की नहीं थी, इसलिए शायद वो बाहर से वहां आके अपना गुजारा करने आई है, ऐसा सबने मान लिया था। वो बूढ़े औरत गांव के लोगों को यहाँ वहां दिखने लगी, कभी कुएं के पास तो कभी नदी के किनारे, कभी वो झाड़ू मारती तो कभी पक्षियों को दाना डालती हुई दिखाई देती। वो गांव के एक खुले इलाके में रहती और वहीं सो जाती। उसके पास कोई घर या झोपड़ी नहीं था। वो औरत काफ़ी खराब हालत में दिखाई देती। उसका शरीर काफ़ी दुबला पतला था। वो कमर से मुड़ के चलती। वो कभी कभी गांव के लोगों से खाना मांगती तो कभी कभी काम करने को मांगती। उसके शरीर के चमड़ी अब लटकने लगी थी, चेहरे पर झुर्रियाँ भी काफ़ी थी। वो औरत काफ़ी लाचार और बेबस दिखाई देती। इस वजह से गांव के लोगों को उस पर दया आई, इसलिए गांव के लोगों ने मुखिया से बात की। लेकिन गांव में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई घर बन सके, इसलिए गांव के लोगों ने गांव से थोड़ी दूर जंगल के पास एक अच्छी जगह पे कुटिया बना दी। साथ ही साथ गांव के किसानों ने थोड़ा थोड़ा अनाज भी उसको दे दिया। ऐसे करते करते वो अपना गुजारा करती। ऐसे ही समय बीतता गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। उस औरत के गांव के पास रहे हुए 4 साल हो चुके थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव के जानवर एक एक करके गायब होने लगे। शुरू शुरू में तो किसी को इस बात की भनक नहीं लगी, ना ही एहसास हुआ। लेकिन थोड़े ही दिन में गायब होने की संख्या बढ़ने लगी। गांव की भेड़, बकरी और मुर्गी काफी ज्यादा मात्रा में गायब होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे करके गांव की भैंसें और गायें भी गायब होने लगी। गांव वालों ने सभी जानवरों को बहुत ढूंढा, आसपास के गांव में भी गए, यहाँ तक कि जंगल के अंदर भी गए, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। इस वजह से गांव के अंदर अब डर का माहौल बन चुका था। सब यही सोचने में थे कि ये कौन सी नई मुसीबत आ पड़ी है। ये मुसीबत कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत थी। हकीकत में वो एक डाकिन थी जो धीमे धीमे गांव के जानवरों को खा रही थी। उसकी जीभ पर मांस का स्वाद चढ़ चुका था। अब तक तो वो सिर्फ जानवरों को ही खाती थी, लेकिन अब उसे इंसानी मांस खाने का विचार आया। उसने छोटे बच्चों का मांस खाने का ठाना। ऐसी डाकिन को महाराष्ट्र के क्षेत्र में चेटकिन के नाम से जाना पहचाना जाता है। वो जादू टोना करने में माहिर मानी जाती है। वो पहले उस पे जादू टोना करती है, उसके बाद उसकी बलि देती है और उसके बाद उस लाश को खाती है। इंसानी बलि देने का समय सबसे अच्छा पूर्णिमा को होता है, इसलिए उसने आने वाली पूर्णिमा को गांव के किसी बच्चे की बलि देने को सोचा। थोड़े दिन बाद पूर्णिमा की रात आती है। वो अपने इरादे में सफल हो जाती है। वो गांव से एक बच्ची को उठा के अपनी कुटिया में ले जाती है। लेकिन जब वो अपनी कुटिया में उस बच्चों को ले जा रही थी, तब एक कठियारा वहां से पेड़ काट के गुजर रहा था। तो उसने उस औरत को बच्चे के साथ देख लिया। वो हैरान हो जाता है और उस औरत का पीछा करता है। कुटिया में पहुंचने के साथ ही चेटकिन अपना असली रूप धारण करती है, जिसे देख करके उस कटियारे की हालत खराब हो जाती है। तब उसे पता चलता है कि ये कोई औरत नहीं बल्कि डाकनी है। चेटकिन का असली रूप देखकर वो बच्चा बेहोश हो जाता है। वो उस बच्चे को एक टोकरी में रख देती है और टोकरी बंद करके अपनी साधना में लग जाती है। वो अपनी साधना में बलि देने के लिए आसपास से चीजें इकट्ठा करने के लिए अपनी कुटिया से बाहर आती है और कहीं गायब हो जाती है। रात के समय उसको कुटिया से बाहर जाता देख वो आदमी जल्दी से उसकी कुटिया में जाता है। वहाँ इधर उधर मांस के टुकड़े पड़े थे,
जानवरों की कई सारी हड्डियां वहां मौजूद थी। सिंदूर जैसे लाल रंग से एक गोला बनाया गया था जिसके बीच में एक खोपड़ी रखी थी। इस सब से वो व्यक्ति ध्यान हटाता है और वो टोकरी जिसमें बच्चा था वो उठा के वहां से निकल जाता है। लेकिन जब वो वहां से निकल रहा था तब चेटकिन उसे देख लेती है। वो उसका पीछा करती है, लेकिन वो कथियारा भाग के जैसे तैसे जंगल का विस्तार पार करता है और गांव में दाखिल होता है। वो गांव के लोगों को जोर जोर से आवाज़ देके बुलाता है। सब लोग बाहर इकट्ठे होते हैं। वो आदमी सबको उस औरत की सच्चाई बताता है। उस बच्चे के माँ बाप बाहर आते हैं और अपने बच्चों को देख के उसे गले लगाते हैं। साथ ही उस कठियारे का भी आभार मानते हैं। गांव के मुखिया कहता है, वो बुढ़िया कहाँ है? तो वो आदमी सामने की तरफ अपनी उंगली दिखा के इशारा करता है। दूसरी तरफ खड़ी चेटकिन ये सब देख रही थी। उसने भी सबको मारने की ठान ली और अपने कदम आगे बढ़ाए। चेटकिन किसी पे हमला करे उससे पहले सब गांव वालों ने धारदार हथियार और दूसरी चीज़ों चेटकिनी की तरफ फेंकना शुरू कर दी, लेकिन जैसे तैसे करके वो उससे बच गई। चेटकिन ने सबका ध्यान भटकाने के लिए अपनी कुटिया की तरफ भागने लगी तो लोगों ने मसाल जला के उसका पीछा किया। वो शुरू में सबको मारने का प्रयास करती रही, कई लोगों को अपने नाखून मारती है। उसने कोई मंत्र फूका तो 2 आदमी लड़खड़ा के गिर गए। उसे देख के सब लोग डर चुके थे। तब एक आदमी जो इन सब बातों का जानकार था वो आगे आता है और बोलता है, इसके बाल या इसकी चोटी को नष्ट कर दो, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि एक डाकिन की शक्ति उसके बालों में होती है। उसके बाद भड़के हुए गांव वालों ने उसे बहुत प्रयास के बाद पकड़ा और जैसे तैसे उसके बालों की एक लट काट डाली। उसके बाद सच में वो अपनी असली बुढ़िया वाले रूप में आ गई और कमजोर हो गई। गांव वालों ने उसकी कुटिया जला दी। उसके बाद लोगों ने उस जंगल से आना जाना बंद कर दिया। चेटकिन एक डाकिन है जो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने जो अभी स्टोरी सुनी वो चेटकिन के बारे में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फेमस दंत कथाओं में से एक है। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग चेटकिन के देखने की बात करते हैं। चेटकिन का पहनावा महाराष्ट्रीय स्त्रीय जैसा ही होता है। वो लोगों को जितनी बार भी दिखी है तो एक बुढ़िया के रूप में ही दिखी है। वो रूप बदलने में माहिर मानी जाती है। अगर वो नॉर्मल लोगों के साथ भी रहे तो कोई उसे आसानी से पहचान नहीं पाता। कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। अगर आप ऐसे ही हॉरर कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी को दबा दें। और हाँ, स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही हॉरर कहानियों के साथ।